Hello, bachas. This is your Manoj Goyal sir. Good morning. Welcome all of you in Manoj Goyal sir science classes. और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अंडर द चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. बहुत सच्चे दरबार की जय. चलिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सबसे पहली चीज तो बात आती है सर, यहां पर एक शब्द आता है एक्सक्रीशन, और इसके संग संग एक दूसरा शब्द और है इचेशन. तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं तुम लोगों को पहले इस शब्द के दोनों इन वर्ड्स के डिफरेंसेस के बारे में बता दूं और सुनते चले जाओ. एक्सक्रीशन और इचेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. सर डिफरेंट कैसे हैं? इचेशन जो है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. जो खाना हम खाते हैं और जो खाना हमारा थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जैसे हम स्टूल कहते हैं या एक्सक्रीटा कहते हैं, उस प्रोसेस को, उस वेस्ट फूड के बॉडी से रिमूवल को क्या कहेंगे? इजेशन. जबकि टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होंगे हमारी बॉडी में बनेंगे, जैसे यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक एसिड है, उन टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा. इज दैट डन? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द हार्मफुल टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, हार्मफुल टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्या कहा? हार्मफुल टॉक्सिक और नाइट्रोजनस वेस्ट, दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. इनको हम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं. टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको बॉडी से बाहर रिमूव करने की प्रोसेस अलोंग विद एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, वो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन. जो दवाइयां हम खाते हैं, एक डिस्प्रिन की टेबलेट जो तुम लोग खाते हो केवल सर दर्द के लिए, तुम्हें पता है बॉडी के किस किस पार्ट में होकर आती है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास वो दवाई पहुंच जाती है, लेकिन ये सबके यूज की नहीं है. तो क्या होगा? वो दवाई जो है वहां से ब्लड में से फिल्टर करके भगा दी जाएगी, बाहर निकाली जाएगी. दैट इज द रोल ऑफ द किडनीज. वो टॉक्सिक वेस्ट हमारे लिए और वो एक्सक्रीशन के अंडर में आएगा. तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और उसमें से टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स के साथ बॉडी से बाहर निकाल देना. क्या कहा मैंने? टू प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी is known as excretion, and the function of excretion in human body is done by the kidneys. Is that done? So kidneys are the main organs of the human excretory system. क्या कहा? Kidneys are the main organs of human excretory system. चलो थोड़ा आगे चलते हैं, एक डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे. तो चलो फटाफट मैंने डायग्राम बना लिया, फटाफट से इस डायग्राम को समझ लेते हैं. एक्चुअली मैंने क्या कहा था? ह्यूमन के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं किडनीज. देयर आर 2 किडनीज. कितने किडनीज होते हैं? 2 किडनीज होते हैं. एंड दे आर लोकेटेड नियर द वेस्ट रीजन. ये हमारे कमर के पास, कमर के निचले हिस्से में वेस्ट रीजन में इकट्ठे होते हैं और ग्रीन बैकबोन के दोनों साइड्स में एक एक होते हैं. There is one kidney on both of the sides of the backbone, है ना? दोनों साइड्स में एक एक किडनी होगा. एंड their size is approx 4.5 centimeters. 4.5 centimeters. You will be surprised to know कि किडनीज का काम क्या? किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना. और कितना ब्लड फिल्टर कर रहे हैं सोचोगे तो दिमाग चक्कर जाएगा. 1600 लीटर्स ब्लड इन वन डे. एक दिन में 1600 लीटर ब्लड फिल्टर कर लेते हैं हमारे किडनीज. ये 2 छोटे छोटे किडनी जो हमारे बैकबोन के दोनों साइड्स में वेस्ट रीजन के पास लोकेटेड होते हैं. There are 2 किडनी. एक चीज और है, राइट किडनी जो होता है, राइट किडनी, ये जैसे ये वाला राइट किडनीज प्लेस स्लाइडली अबव द लेफ्ट किडनी. क्या कहा? सुन लिया? राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है, सो दैट द लिवर कैन बी मेंटेन इन इट्स राइट पोजीशन. लिवर जो बहुत बड़ा ऑर्गन है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में रह सके. इज दैट डन? समझ लेना. अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा बता दे रहा हूं. चलो एक बार फिर बता देता हूं. मैंने क्या कहा? राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है. वजह क्या होती है? क्योंकि राइट किडनी जो है ऊपर है, जिसकी वजह से लिवर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में मेंटेन रह सके. बोल सच्चे दरबार की जय. थोड़ा आगे निकलो फटाफट से. अब मैंने क्या कहा? किडनी से काम क्या बताया? टू फिल्टर द ब्लड. अब बात आती है ब्लड जो है वो इनके अंदर आना चाहिए किडनीज के अंदर. यस, किडनीज में ब्लड आता है और वो आता है जिन आर्टरीज के थ्रू. वो कहलाती है रीनल आर्टरी. क्या कहलाती है बेटा? रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी जो है दोनों किडनीज में ब्लड लेकर आती है. रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द किडनीज. This kind of blood is rich in oxygen, but it is rich in waste products also.
ऑक्सीजन भी बहुत सारी होती है इसके अंदर, लेकिन वेस्ट भी बहुत सारे हैं। और जब ब्लड यहां से निकल के जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि किडनीज को फंक्शनिंग के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा तेज फंक्शनिंग होती है इनकी, इसलिए तो द blood which is coming in the kidneys is having large amount of oxygen, लेकिन when it is going out of the kidneys it loses large amount of oxygen, मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन जो यहाँ कंज्यूम हो जाती है। सर क्यों? क्योंकि किडनीज की वर्किंग जो है बहुत फास्ट होती है। बताऊंगा, किडनी इंटरनली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। अब बात आती है दोनों किडनी में से जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर्ड ब्लड कौन लेके जाएगा? फिल्टर्ड ब्लड लेकर जाएगी रीनल वेन। रीनल वेन, ध्यान रखना, रीनल जो वर्ड है वो किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। रीनल वर्ड किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लड लेके आने वाली आर्टरी को क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। और जो लेके जाएगी यहां से ब्लड, दैट विल बी कॉल्ड रीनल वेन। रीनल वेन का जो ब्लड होगा वो फिल्टर्ड होगा, उसमें वेस्ट का अमाउंट कम होगा, ऑक्सीजन भी बहुत कम होगी। इज दैट डन और नॉट? लेकिन जब ब्लड किडनीज में से फिल्टर हो जाएगा, ब्लड यहां से जब फिल्टर हो जाएगा तो जो टॉक्सिक वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, दे आर कमिंग आउट ऑफ द किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किसके फॉर्म में बाहर आएंगे? यूरिन के फॉर्म में बाहर आएंगे। और बेटा उस यूरिन को बाहर कौन लेके जाएगा? यहां से दो ट्यूब्स होती हैं, एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेटर्स। एक इधर और एक इधर, दोनों किडनी में से एक एक ट्यूब निकल के जाएगी और वो क्या करेगी? यहां से यूरिन को आगे लेके जाएगी, और दोनों यूरेटर्स आगे जाकर के खुलती हैं एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में। मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, बच्चे बोर्ड में सब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जल्दी देखो, यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। यूरिनरी ब्लैडर इज द ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी वेयर द यूरिन इज टेम्परेरीली स्टोर्ड। यूरिन जहां पर टेम्परेरीली स्टोर होगा वो ऑर्गन क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा। और जब ये भर जाता है तो बेटा एक प्रोसेस को थ्रू एक लंबी जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा के थ्रू जो है यहां से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इज दैट डन और नॉट? फटाफट बोल लिखते चले जाना। और बेटा समझ में नहीं आए ना, फटाफट तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि तुम लोगों की सक्सेस पर ही मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट है। फटाफट ध्यान रखना इस चीज पर। यूरेथ्रा इज द ट्यूब थ्रू विच द यूरिन कम्स आउट ऑफ द बॉडी। एक बार फिर बताता हूं, excretory system consisting of the two kidneys which are bean shaped होती हैं। दो किडनीज छोटे छोटे होते हैं, अप्रॉक्स 4.5 सेंटीमीटर लंबाई के। दे आर लोकेटेड इन द वेस्ट रीजन, पीछे बैकबोन में, कमर के पास जो है बैकबोन के दोनों साइड्स में एक एक होता है। अब किडनी से काम टू फिल्टर द ब्लड, यानी ब्लड इसमें कौन लेके आएगा? रीनल आर्टरीज जो है वो ब्लड लेकर आएंगी किडनीज के अंदर। और उस ब्लड में क्या क्या चीज होती है? ऑक्सीजन बहुत सारी होती है और उसके पास बहुत सारे वेस्ट भी होते हैं। ठीक है सर, ऑक्सीजन जब यहां पर ज्यादा आती है तो एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, इनकी वर्किंग बहुत फास्ट है और इसीलिए जो है इनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। तो जब ब्लड यहां से निकल के जाएगा उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रह जाती है। तो दूसरी चीज, वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे थे, वेस्ट भी यहां से अलग कर दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और वो यूरिन जो यहां से कलेक्ट कर कौन ले जाता है? यूरेटर्स लेके जाती हैं। ये दोनों यूरेटर्स कहां खुलेंगी? ये दोनों खुलेंगी यहां यूरिनरी ब्लैडर में खुलेंगी। कहां खुलेंगी? यूरिनरी ब्लैडर में। ध्यान रखना इस चीज का। और जब यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये यूरिन जो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इज दैट डन? आई होप इट इज अंडरस्टूड। चलिए अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की। सब यूरिन कैसे बनता है ध्यान रखना, लेकिन उस सबसे पहले मुझे जो है बात करनी पड़ेगी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। और वो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें जो है नेफ्रॉन को पढ़ना है। मैं बता दूं तुम लोगों को, जो किडनी हमें छोटा सा नजर आ रहा है, इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी यूनिट्स का मिलकर बना होता है। एंड दीज टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या कहेंगे इनको? छोटी छोटी यूनिट्स को हम नेफ्रॉन कहेंगे। किडनी जो है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है और इन छोटी छोटी यूनिट्स का क्या नाम है? नेफ्रॉन्स कहेंगे। और अब सबसे पहले हमें पढ़ना है इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझना है। क्या समझना है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो फटाफट चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तुम्हारे लिए, जल्दी। उम्मीद करता हूं तुम सारे के सारे कॉपीज और पेन लेकर के बैठे होगे। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, एक पॉइंट नोट किया करो और उसको बाद में रिवाइज किया करो, क्योंकि बिना ऐसा किए तुम लोगों को पॉइंट जो है तुम्हारा क्लियर ही नहीं होगा, ढंग से समझ में नहीं आएगा। प्लीज फटाफट कॉपी पेन निकाल के बैठना, नहीं निकाले तो। चलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
नेफ्रॉन क्या है, जैसे हमारी बॉडी सेल्स के मिलकर बनी थी, बहुत सारी छोटी 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 सेल्स से मिलकर, इसी तरह, और जैसे ब्रेन जो हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है, उसी तरह हमारे किडनीज होते हैं वो छोटे 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 यूनिट से मिलकर बनते हैं, एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। चलो तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसके पास एक कप शेप्ड पार्ट होता है। क्या होता है? कप शेप्ड पार्ट होता है, कप के जैसा स्ट्रक्चर, एंड दिस कप शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे इसको? बोमेन्स कैप्सूल। बात समझ में आ गई? अब ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, यहां से एक लॉन्ग ट्यूब निकल के जाती है। एक मिनट, इस बोमेन्स कैप्सूल में से एक लॉन्ग ट्यूब निकल कर जाती है, यूं आगे समझ लो भाई, है ना? ये लॉन्ग ट्यूब जो है ये कहलाएगी तुम्हारी क्या? ये कहलाएगी टिब्यूल। क्या कहलाएगी बेटा? इस लंबी ट्यूब को मैं क्या कहने वाला हूं? टिब्यूल। ध्यान रखना भाई, टिब्यूल कहेंगे। टिब्यूल, एक भी वर्ड भूलना नहीं है, टिब्यूल कहेंगे इस लंबी वाली ट्यूब को, लंबी ट्यूब को टिब्यूल कहेंगे। और इस ट्यूब का जो यू शेप पार्ट है, ये वाला यू शेप पार्ट, इस यू शेप पार्ट को तुम कहोगे हेनलेज लूप। क्या कहेंगे? हेनलेज लूप। यू शेप्ड पार्ट ऑफ द टिब्यूल इज कॉल्ड हेनलेज लूप। याद रखना इस चीज को। अब बात आती है, जो ब्लड होता है वो बोमेन्स कैप्सूल में कहां से आता है? एक्चुअली एक चीज और बता दूं, यहां पर कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। पहले समझो, जो ब्लड आता है इसके अंदर, वो आता है छोटी सी ब्लड वेसल से। एक्चुअली जो रीनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर आकर के छोटी 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 फाइन वॉल्ड ब्लड वेसल्स में टूट जाती है ना? और ये कहलाते हैं आर्टेरियोल्स। क्या कहलाएंगे? आर्टेरियोल्स। ठीक, तो आर्टेरियोली कहां से आ रहा है? रीनल आर्टरी से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल, दोबारा लिख देता हूं इसको, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो ये जो ब्लड लेकर आ रहा है ये कहलाएगा एफरेंट आर्टेरियोल। जी एफरेंट आर्टेरियोल जब यहां अंदर आ जाएगा, ब्लड लेकर, गंदा ब्लड लेके आ रहा है फ्रॉम रीनल आर्टरी। कहां से आ रहा था? फ्रॉम रीनल आर्टरी। ध्यान रखना, रीनल आर्टरी से गंदा ब्लड आ रहा है, जब ये यहां आएगा, अंदर आकर यहां पर एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल वॉल्स। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है। यहां पर क्या है? नेटवर्क। और इस नेटवर्क का नाम होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ध्यान रखना, अब जब यहां फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्टर्ड ब्लड जो है वो भी एक दूसरी ब्लड वेसल के थ्रू यहां से निकल कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक, तो ये वाली ब्लड वेसल जब आगे जाती है, इट सराउंड्स द ट्यूब्यूल। क्या कहा? ये इस ट्यूब्यूल को सराउंड करते हुए जाती है, ऐसे करके। ध्यान रखना बेटा, ये यहां से ऐसे। ठीक, थोड़ी मेरी ड्राइंग हल्की है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। ये वाली जो ब्लड वेसल है, जो कहां से निकलकर आ रही थी? ग्लोमेरुलस में से। ये क्या करेगी? ये ब्लड वेसल जो है इस ट्यूब्यूल को सराउंड करते हुए आगे जाती है। मैं बहुत इजी डायग्राम बनाया है यहां पर, ध्यान रखना। थोड़ा सा बुक्स को देख करके घबराना मत। बुक्स में जनरली ये जो ब्लड वेसल है, ये वाली, इसका नेटवर्क बहुत घना कर दिया है, थोड़ी वॉल्स इसकी बहुत फाइन होती है। फॉर योर ईज मैंने इसको केवल एक सिंपल एक ब्लड वेसल जैसा बनाया है। मैंने क्या कहा? सुन लो पहले फटाफट से। नेफ्रॉन के कितने पार्ट बताए मैंने? 3। एक बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस और तीसरी टिब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल कैसा पार्ट है? कप शेप्ड पार्ट है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। और टिब्यूल एक लंबी ट्यूब है जो बोमेन्स कैप्सूल के बॉटम से निकल करके आगे बढ़ती है। और ब्लड कौन लेकर आता है यहां पर? एफरेंट आर्टेरियोल, जो किडनी की से आने में, किडनी में कौन लाता था? रीनल आर्टरी। और यहां से निकल के जा रहा वो है इफरेंट आर्टेरियोल, जो इस ब्लड वेसल को निकाल के ले जा रहा है यहां से बाहर। फिल्टर्ड ब्लड लेके जा रहा है। कौन सा ब्लड लेके जा रहा है? ये फिल्टर्ड ब्लड लेके जा रहा है। ध्यान रखना भाई, कोई भी बाकी नहीं जाएगा इधर उधर। अब होता क्या? ये जो फिल्टर्ड ब्लड वाली जो ट्यूब है, ये ट्यूब्यूल को लेके चलती है। अब बात हम करेंगे, ये तो क्या स्ट्रक्चर, ये वाली जो ट्यूब है ट्यूब्यूल, लास्ट में जाकर कहां खुलेगी? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलेगी। कहां खुलेगी बेटा? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स।
और फिर कई सारी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के यूरेटर में खुल जाएंगी। ध्यान रखना, यूरेटर भी बता के चुका था मैं। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस की। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में दो पार्ट होते हैं, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा ध्यान रखना, तुम लोगों के ऊपर ही है सब कुछ। और दूसरी होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के दो स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान से समझना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, दो स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा मतलब बहुत फाइन, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनका फिल्ट्रेशन होगा। सर एक्चुअली होता है कि यहां पर जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, ये यहां पर ग्लोमेरुलस की जो ट्यूब्स होती है, मैंने बताया था, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो जब ब्लड यहां पर आएगा तो क्या होगा, ब्लड गेट फिल्टर्ड, ब्लड फिल्टर हो जाएगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा यहां पर, और उस ब्लड में से ब्लड को छोड़कर सारी चीजें जो है रेजिड्यू के फॉर्म में कहां आ जाएंगी, इन द कैविटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। क्या कहा, जो ब्लड यहां पर आएगा वो ब्लड क्या होगा, यहां आकर के फिल्टर्ड हो जाएगा, और जब वो फिल्टर होगा तो ब्लड को छोड़कर बाकी सारी चीजें फिल्टर होकर के इस वुमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाएंगी। जब हम चाय पीते हैं तो उसमें चाय जो है वो क्या है, फिल्ट्रेट, और चलनी में जो रह जाता है वो है रेजिड्यू। ठीक है, तो रेजिड्यू में के फॉर्म में जो ब्लड है वो यहां से निकल के चला जाएगा, और फिल्ट्रेट जो छन के नीचे जाएगा वो वुमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाएगा, फिर वहां से वो टिब्यूल में आगे बढ़ेगा। ये फिल्ट्रेशन जो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बात समझ में आ गई। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट है इस टिब्यूल में आगे बढ़ता है, फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द टिब्यूल। अब जब फिल्ट्रेट यहां से जा रहा होगा तो ये जो ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल आप देख रहे हो ना, जो कहां से आ रही थी, वुमेन्स कैप्सूल में से, ये ब्लड वेसल क्या करेगी, इट विल एब्सॉर्ब, या फिर यूं कह दो जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे यहां पर एब्सॉर्ब हो जाएंगे। किसके अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर। जो ब्लड वेसल टिब्यूल को किस चारों तरफ घूमते हुए जा रही है, चारों तरफ घूमते हुए जा रही है, ये ब्लड वेसल बहुत परेशान करती है इसको। ये क्या करेगी, इसमें सारी यूजफुल चीजें टिब्यूल में से निकाल के रख लेगी, और केवल वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट, वही लास्ट में जाके बचेंगे, एंड दैट इज नाउ कॉल्ड यूरिन। तो यूरिन क्या है, यूरिन इज अ फ्लूइड दैट कंसिस्टिंग ऑफ द वाटर अलोंग विद द वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। या यूं कहो, यूरिन इज कंसिस्टिंग ऑफ द यूरिया, अमोनिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस अलोंग विद द एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, जिसमें से, और यहां पर यूजफुल सारी चीजें जो वो यहां पर एब्सॉर्ब कर ली गई हैं। जो एब्सॉर्ब कर ली गई है प्रोसेस कहलाएगी सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों कहेंगे, सेलेक्टिव कहेंगे इसलिए क्योंकि सारी चीजें सेलेक्ट कर करके निकाली अच्छी अच्छी चीजें। जितना एक्स्ट्रा वाटर, जितना जरूरत का वाटर है वो यहां से एब्सॉर्ब हो जाएगा, जितने भी ग्लूकोज है एब्सॉर्ब हो जाएंगे, जितने भी अमीनो एसिड है एब्सॉर्ब हो जाएंगे, सारी यूजफुल चीजें यहां से एब्सॉर्ब हो जाएंगी। आई होप यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस अब क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले वीडियो में डायलिसिस वाले कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।